Good morning everyone, I am Akanksha and today I am going to teach you economics of secondary class 10th subject economics. Topic is goods and services. Now whatever you see around, आप आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं जैसे कि ये डस्टर, ये चॉक, ये मोबाइल, बुक, टेबल, चेयर, everything whatever you see around you are all goods, isn't it? ये सब क्या चीज़ें हैं? ये goods हैं और इन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरी बात ये आपको सेटिस्फाई करती है, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। चॉक से मैं लिख रही हूँ, मोबाइल से मैं बातें कर सकती हूँ, डस्टर से मैं रब कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें गुड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन गुड्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल आवर वांट्स। गुड्स के साथ साथ क्या चाहिए? मैं इफ़ आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रोवाइडिंग यू माई सर्विसेज। डॉक्टर है, वो पेशेंट्स को देखता है और वो अपनी सर्विसेज एज अ डॉक्टर प्रोवाइड करता है पेशेंट्स के लिए। आप जो कपड़े पहने हैं वो टेलर ने स्टिच किए हैं, वो भी सर्विसेज है। तो जितने भी जो काम हैं ये होते हैं वो सब सर्विसेज के अंडर में आ जाते हैं, चाहे वो शूज़ बनाना हो, चाहे कपड़े सिलना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? सर्विसेज। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है गुड्स एंड सर्विसेज में और कितने टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि गुड्स दैट यू कैन सी एंड फील, यू कैन सी एंड टच, और उसको बोलते हैं टेंजिबल गुड्स। गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ओके, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। जो आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो गुड्स कहलाते हैं। लेकिन सर्विसेज हम कोई ठोस पदार्थ नहीं है, कोई आप प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप देख सकते हो, तो हम इसे ये कह सकते हैं सर्विसेज आर इंटेंजिबल। ठीक है, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते। ठीक है, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन। अब सेकेंड चीज क्या है? देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। जब गुड्स प्रोड्यूस होता है और आप तक के पहुंचता है, उसके बीच में टाइम गैप होता है। वो एक से दूसरे पर्सन के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है, इसीलिए कहते हैं कि देयर इज अ टाइम गैप। टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। जबकि सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज आपको तुरंत मिलती है। आप डॉक्टर के पास गए तो कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, वो अपनी सर्विसेज डायरेक्टली दे रहा है। ठीक है, तो वी कैन से देयर इज नो टाइम गैप, नो टाइम गैप between production and consumption of services. और क्या डिफरेंस हो सकता है? गुड्स कैन बी स्टोर्ड, आप गुड्स को रख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। सर्विसेज एक बार देने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है।
Goods can be stored. ठीक है, services cannot be stored. फिर एक और डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स कैन टेक प्लेस. मैं एक गुड दूसरे को दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो टीचर की ही सर्विस प्रोवाइड करेगा. मैं अपनी टीचिंग की क्वालिफिकेशन दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ, तो सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड, और इसके साथ आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं गुड्स के और सर्विसेज के. ठीक है, सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. ओके, आई होप ये गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंस आपको क्लियर होंगे. एंड नंबर 5, आप चाहे तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. गुड्स में कोई भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जो चीज़ आप देख सकते, छू सकते, डस्टर, मार्कर, चॉक, बुक, फैन, एवरीथिंग वॉट एवर यू सी अराउंड एंड टच. एंड सर्विसेज में आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सब ये सब एग्जाम्पल्स आप सर्विसेज के दे सकते हैं. अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को कैटेगरी वाइज बहुत से वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेंगे हम आप नोट्स लिखते जाएं और रजिस्टर में ऐसा क्लासिफिकेशन का एक कॉलम सा बना लें. सबसे पहले फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स. फ्री गुड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्री गुड्स मतलब क्या होते हैं? फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स. इसको हम ए एंड बी करके लिखेंगे. फ्री गुड्स, ए, बी, इकोनॉमिक गुड्स. इसके एग्जाम्पल से समझेंगे. जो चीज़ हमें फ्रीली मिली हुई है बाय नेचर, जिसे हमें खरीदना नहीं पड़ रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें खरीदना नहीं पड़ रहा है? बताइए. रेन वाटर, ठीक है, एयर, ये सब क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो ये हमारे फ्री गुड्स हो गए. इकोनॉमिक गुड्स क्या है? जिन्हें हमें कुछ कीमत देके खरीदना पड़ रहा है, पैसे देके खरीदना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स. और इसमें सारे आपके खाने पीने से लेके आपके कपड़े, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस. फूड, क्लोथ्स. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि दोज गुड्स विच वी कैन परचेज बाय गिविंग, पेइंग अ मनी. ऐसे ही फ्री गुड्स एंड फ्री इकोनॉमिक गुड्स है, ऐसे ही फ्री सर्विसेज भी होती है. फ्री सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज. अब फ्री सर्विसेज कौन देता है? सोचिए, क्या कोई फ्री सर्विसेज आपको मिलती है किसी से? यस, आपकी मदर, इजंट इट? आपकी मदर क्या है? आपकी मदर आपको फ्री सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ व्हेन शी टीचर्स एट होम, व्हेन शी कुक्स फॉर यू. ठीक है, तो सर्विसेज ऑफ मदर हम कह सकते हैं, या पेरेंट्स, या फूड कुक्ड बाय मदर. ठीक है, ये सारी सर्विसेज क्या है? फ्री है. आपको इसके लिए डेली कुछ पेमेंट नहीं देना पड़ता, इसीलिए ये फ्री सर्विसेज है. सेकंड का बी है इकोनॉमिक सर्विसेज. इकोनॉमिक सर्विसेज क्या है? जिनकी कीमत देनी पड़ती है हमें, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, एक्सेट्रा. ठीक है,
इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्री गुड्स एंड फ्री सर्विसेज। अब इसके अलावा भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स किसे कहेंगे? जो हमारी ज़रूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे आपके इसमें आपको जो आपको वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, फूड, ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। वेयर इज प्रोड्यूसर गुड्स? कौन से हो गए? प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या यूज़ करता है प्रोड्यूसर? मशीन्स और रॉ मटेरियल, इजंट इट? वो कुछ भी बनाएगा तो उसके लिए उसको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गुड। मशीन के अलावा रॉ मटेरियल भी यूज़ करेगा वो, ठीक है? तो ये आपका प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, जो प्रोड्यूसर को यूज़ हो रहा है वो प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। इसी तरह कंज्यूमर सर्विसेज भी होती हैं। कंज्यूमर सर्विसेज जो कंज्यूम करता है सर्विसेज, चाहे वो आप टेलर से ले रहे हैं तो सर्विसेज ऑफ अ टेलर, स्टिचिंग योर शर्ट, ओके, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, ऑल दीज आर प्लम्बर, आप ऑल दीज आर द कंज्यूमर सर्विसेज जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा, ठीक है? देन प्रोड्यूसर सर्विसेज किसे कहेंगे? Producer services. On the other hand, producer services are used to produce other goods and services which are in turn demanded by the consumer. For example, a tailor stitches a shirt for ready-made garment. अगर टेलर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है या एक इलेक्ट्रीशियन रिपेयर कर रहा है मशीन को फैक्ट्री में, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर सर्विसेज में कहलाया जाएगा, ओके? टेलर स्टिचिंग फॉर गारमेंट इंडस्ट्री किसी प्रोड्यूसर के लिए कर रहा है। और जो डॉक्टर्स एंड टीचर्स आपको डायरेक्टली सर्विस दे रहे हैं वो कंज्यूमर सर्विसेज कहलाएंगे क्योंकि आपको डायरेक्टली मिल रहा है। लेकिन टेलर अगर किसी और के लिए स्टिच कर रहा है, आपको डायरेक्टली नहीं बेच रहा है, तो वो आ जाएगा प्रोड्यूसर सर्विसेज में। टेलर स्टिचिंग फॉर गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है? देन कम्स सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल यूज गुड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल मतलब जिसको आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं? सारी खाने पीने की चीज़ें, फूड आइटम्स, एग्जाम्पल है ये सारे, एग्जाम्पल फूड आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, ठीक है? जितने भी फूड आइटम्स हैं वो आप एक बार खा के, इवन आपकी कई चीज़ें जैसे पेंसिल है, इरेज़र है, ये भी आप एक बार जितना यूज़ होता है और फिर वो ख़त्म हो जाती है, वो बार बार डेली यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें सिंगल यूज़ गुड्स में आ जाती हैं। और ड्यूरेबल में कौन सी आएगी? जो डेली डे टू डे में और विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ड्यूरेबल यूज गुड्स, ठीक है? ड्यूरेबल यूज गुड्स में आप अपना टीवी कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, मोबाइल कह सकते हैं, ठीक है? आप एक बार खरीद लेते हैं फिर सालों उनको यूज़ करते हैं, तो ये सिंगल यूज़ एंड ड्यूरेबल यूज़ कहला जाती है। इसके अलावा भी गुड्स एंड सर्विसेज एक अलग टाइप होता है, वो होता है प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स मतलब इंडिविजुअली जिसे यूज़ कर रहा है, आपके पास जितना भी सामान आपका खुद का है,
जो आपके खुद के पर्पस के लिए है वो कहलाएगा प्राइवेट गुड्स। जैसे आपके पास कार है, या आपके पास बिल्डिंग है, या मशीन्स है, चेयर है, बेड है, मोबाइल है, ऑल दीज आर योर ओन आइटम। एग्जाम्पल कार, योर ओन क्लोथ्स। तो ये प्राइवेट गुड्स में हो गया, जो प्राइवेट इंडिविजुअल यूज करता है। और एक होता है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट यूज करती है, या फिर जो सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं, खासकर गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो भी जैसे आप रोड्स देख रहे हैं, ब्रिजेस देख रहे हैं, उस पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं चलता है, उस पर सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं। एग्जाम्पल रोड्स, ब्रिजेस, hospitals, schools, all these are public goods, जो सब लोगों के लिए बनाए गए हैं। वो हो सकता है गवर्नमेंट ने बनाए हो सकता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने बनाए हो, लेकिन वो पब्लिक गुड्स का पार्ट होगा। ठीक है, सो वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Now, the last topic of this chapter is what is the role and significance of goods and services? आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या रोल है एंड सिग्निफिकेंस है। ओके, क्या किस लिए हम पढ़ रहे हैं और क्या रोल है इसका। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसा कि मैंने बताया कि ये सब क्या कर रहे हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, इजंट इट, इस ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो ह्यूमन वांट्स लाइक व्हाट आर द ह्यूमन बेसिक ह्यूमन वांट्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ऑल दीज आर सेटिस्फाइड। तो जब तक कि ये गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होंगे तो आपके ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे। ओके, ह्यूमन वांट्स गेट सेटिस्फाइड। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बेसिक ह्यूमन वांट्स है। ओके, इसके अलावा ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ यूज होते हैं, ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आपको क्लोथ्स बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए। प्रोडक्शन कैसे होगा, मशीन से होगा। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना या तो वो आपको कंज्यूमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या प्रोड्यूसर के। तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए भी दीज आर रिक्वायर्ड। देन प्रोडक्शन के बाद तीसरा स्टेप जो ये रोल होता है इनका, वो होता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कहते हैं वॉट एवर एक्सेस यू आर प्रोड्यूसिंग ओवर ओवर कंजम्पशन। जितना भी आप प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्सेस में, वो आपका सरप्लस होता है और वो फर्दर प्रोडक्शन के काम आता है। ओके, लाइक मशीन्स है, मशीन से फर्दर प्रोडक्शन करेंगे आप, तो ये आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। So this is termed as investment, human wants. So basically the role is for human wants, for production purpose and for investment purpose. These goods and services are needed. Okay, hope this topic is clear to all of you. Thank you very much.